आज दोस्तों मैं जो आपको पास्ता की रेसिपी दिखा रहा हूँ, वाइट सॉस पास्ता, आप इसको 10 मिनट में ही बना लोगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है, घर का ही सारा सामान है, ना ज्यादा कटिंग चॉपिंग मेहनत कुछ भी नहीं दोस्तों। जैसे ही घर आओ वैसे ही तैयार होगा और बिल्कुल क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनेगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये पास्ता बनाने के लिए देखो मैंने इन सब्जियों का यूज किया है। आप चाहो तो आप कोई स्किप कर सकते हो, एडिशनल डाल सकते हो अपनी पसंद की, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। एक गाजर, एक प्याज, आधा शिमला मिर्च, थोड़ी सी कॉर्न, लहसुन थोड़ी सी ले, बस इसमें लहसुन जरूर लेना। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आपको कटिंग चॉपिंग बहुत ही मोटी मोटी करनी है। अगर आपने फाइन चॉपिंग करी तो ये रेसिपी सक्सेसफुल नहीं बनेगी, सारी सब्जियां गल जाएंगी और रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो आप देखो प्याज कितना मोटा मोटा काटा है मैंने, शिमला मिर्च मैंने आधा ही लिया है और इसको ट्रायंगल्स में काटा है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है भरत भाई, पर दोस्तों ऐसा ही रखना है, तभी वो बैलेंस बनेगा रेसिपी में। गाजर को भी आप बड़े बड़े क्यूब्स या ट्रायंगल में ही काटना, वो ही सक्सेसफुल रहेगा। बस लहसुन को मैंने फाइनली चॉप किया है। दैट्स इट दोस्तों। इनफैक्ट अगर आपको लहसुन को स्किप भी करना है ना, वो भी कर सकते हो, क्योंकि जो पिज्जा सीजनिंग हम डालेंगे उसमें लहसुन ऑलरेडी एडेड होता है। अब दोस्तों मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, आप खुद ही देखना, इतना ज्यादा सिंपल है। आप नॉर्मली जब व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हो तो उसमें एक बेशमल सॉस बनाते हो, उसमें सब्जियां को भूनते हो एक अलग बर्तन में, पास्ता को बॉईल भी करते हो, पूरे 10-15 बर्तन निकलते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों। एक कुकर लेना दोस्तों इस रेसिपी में, उसमें आपने बटर डालना है, थोड़ा सा तेल, ताकि बटर जले ना। जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए लहसुन डाल देना, हल्का सा भुनना, मतलब घड़ी से देखकर 30 सेकंड्स तक इतना भुनना है आपने। उसके बाद ही आप प्याज डाल देना और प्याज को सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कलर नहीं बदलता। सब कुछ हाई फ्लेम पर करना है और आप खुद ही देखो विद इन 30 सेकेंड्स प्याज का भी कलर चेंज हो जाता है। अब सारी सब्जियां डाल दो, शिमला मिर्च, कॉर्न, गाजर, और भी कोई आपकी इच्छा है, ब्रोकली, मशरूम, सब डाल देना। यहाँ पर ज्यादा भुनना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इतना ही सब्जियों को भुनना है, बिल्कुल भी और मत भुनना, नहीं तो गल जाएंगी सारी सब्जियां। बस आप ऐसा करना कि इनको पकने देना और साइड में एक बोल में 1 कटोरी पास्ता लेना, कोई भी अपनी पसंद का, जो आपको पसंद है। उसको एक बार वॉश जरूर कर देना, गंदगी दूर हो जाएगी। और बस सीधा ही आप पास्ता को कुकर में डाल देना इनके साथ। पास्ता डालते ही आपने अब पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पास्ता लिया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप तक पानी डाला है, यही रेशियो रखना। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और अब हाई फ्लेम पर सीटी आने के लिए छोड़ दिया है। 2 सीटी आपको चाहिए इस वाले पास्ता के लिए। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, मार्केट में आपको 2 टाइप के पास्ता मिलेंगे, एक होते हैं ये पतले वाले, एक होते हैं ये थोड़े मोटे प्रीमियम क्वालिटी वाले। तो अगर आप प्रीमियम क्वालिटी वाले यूज कर रहे हो तो 2 से 3 सीटी लगाना हाई फ्लेम पे। अगर आप ये पतले वाले यूज कर रहे हो तो 1 सीटी काफी होगी, बस ध्यान रखना है इस बात का। मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि भरत भाई इसमें व्हाइट सॉस तो अभी बनी ही नहीं, कुकर में कैसे बनाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर मैदे का यूज बिल्कुल नहीं करना है आपने। आप बस 1 कटोरी दूध लेना और उसमें 1 टेबलस्पून अरारोट डाल देना, यही सॉल्व कर देगा दोस्तों आपका सारा काम। मैं यहाँ पर मोटा पास्ता यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 सीटी ली है हाई फ्लेम पर और गैस को बंद कर दिया है बिल्कुल। अब देखना, अब जितनी कुकिंग होगी ना वो गैस बंद करने के बाद होगी। मैंने यहाँ पर अपनी घड़ी लगा दी है साइड में, आप खुद ही देखो, एक स्टॉप वॉच चल रही है, ये टाइम नोट करती रहेगी। 10 मिनट में जब तक ये ठंडा हो रहा होगा ना दोस्तों, मैं आपको किचन में दिखने नहीं वाला, मैं आराम से अपनी कॉफी बना के साइड में बैठा हुआ रिलैक्स कर रहा हूँ। और आप भी ऐसा ही करोगे दोस्तों, इतनी ईजी है ये रेसिपी। अच्छा, कुकर ठंडा होने के बाद पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाजर पकी हुई है पूरी, आराम से सॉफ्ट हो गई है। पास्ता आप देखो बहुत अच्छे से पक चुका है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है दोस्तों, मैंने जिस टेक्निक का यूज किया है वो है पास्ता के पानी का। अब देखो काफी पानी बचा हुआ है अभी, और यही है जिसमें कि बहुत स्टार्च होता है दोस्तों। इसी का ही एडवांटेज लेकर आपने अब करना ये है कि आपने सबसे पहले चीज क्यूब्स ग्रेट करना है। 2 चीज क्यूब मैंने ग्रेट करके डाले हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। आप पहले थोड़ी देर पकाना, देखना चीज़ अपने आप ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, सेट हो जाएगी। बाय चांस अगर आपके पास्ता में कोई कमी भी होगी ना, तो वो इस टाइम पर पूरी भी हो जाएगी। अब लेना वो दूध जो 1 कटोरी हमने बना कर रखा था, पहले इसको अच्छे से मिलाना और फिर इसको अब कुकर में डालना। अब
इसको एकदम मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकने देना और इस बीच में आप आराम से मोज़रेला चीज़ डाल देना। मुझे ऑरिगेनो सीजनिंग बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा वाली जो होती है, ये मैंने डाली है 1 चम्मच। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा से 1 चम्मच जितनी आपकी पसंद हो काली मिर्च आप डाल देना। आप चाहो तो आप यहाँ पर दूध की मलाई भी डाल सकते हो और या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, पर मुझे बहुत हैवी लगता है दोस्तों, इसलिए मैंने नहीं डाली है वो। आप बस इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट पकने देना ताकि जो स्टार्च है उसका इमल्शन बन जाए और वो एकदम थिक सी सॉस बन जाए। चाहो तो आप एंड में ऑलिव्स डाल सकते हो या आप स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। और अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अमेजिंग सी सॉस बनी है ना, एकदम परफेक्ट सॉस बनती है दोस्तों ये। इनफैक्ट ये बिल्कुल भी फ्लारी नहीं होती क्योंकि मैदे का कोई यूज़ नहीं है, बहुत ही फ्लोई और क्रीमी होती है और ये बहुत जल्दी पड़े पड़े गाढ़ा भी नहीं होने वाला। आप ये बना कर देखना दोस्तों। अगर सच में कुछ इसको इन्हांस कोई चीज़ कर सकती है तो वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऊपर से थोड़ा सा डालना, और फिर देखना किसी भी अच्छे कैफ़े के बराबर होगा ये पास्ता, जो कि आपने मात्र कुकर में 10 से 15 मिनट में बनाया होगा। है ना कुछ बात दोस्तों। इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक करना, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के साथ और नई नई रेसिपी के साथ।